नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2184वें लेख में पहले महीने के 12वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को बेंगलोर कर्नाटका से दूसरे रविवार पर स्वामी विवेकानंद जयंती की शुभकामना के पश्चात जय श्री कृष्ण और जय सूर्य देवताभ्यो नमः। अंग्रेजी कैलेंडर और सनातनी कैलेंडर का उजागर वास्तविक भेद आज का विषय है। दोस्तों, अंग्रेजी कैलेंडर और सनातनी पंचांग में वास्तविक रूप से कितना भेद है, यह अयोध्या में राम लाला की प्राण प्रतिष्ठा वाली तिथि से हम सभी को स्पष्ट हो गया है। आज का लेख भी स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रीय युवा संदेश के उपरांत इसी विचार पर आधारित है। आज राष्ट्रीय युवा शक्ति दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर नमन वंदन अभिनंदन के पश्चात लिखना है कि स्वामी विवेकानंद वेदांता के विश्वविद्यालय प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने कहा था, उठो जागो, तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। दोस्तों, विश्व में भारतीय सनातनी संस्कृति की स्थापना करने वाले महान आध्यात्मिक गुरु के साथ समाज सुधारक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी थे। उन्होंने एक मन से कहा था, आप जैसे विचार मन में रखोगे उसी के अनुसार ढल जाओगे। अपने आप को असहाय मानोगे तो निर्बल बनोगे, और सुदृढ़ मानोगे और तो सक्षम बनोगे। एक मन से युवाओं को संदेश में कहा था, दिन में एक समय स्वयं की अंतरात्मा के साथ वार्तालाप जरूर करो, नहीं तो आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली मनुष्य अर्थात स्वयं से बात करने का सुनहरा अवसर गंवा दोगे। इस वर्ष अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 21/1/2025 को थी, किंतु 11, 12, 13 जनवरी 25 अंग्रेजी कैलेंडर वाली तिथि पर सनातनी पंचांग पोष महीने की द्वादशी तिथि पर मनाई जा रही है। अंग्रेजी कैलेंडर और सनातनी पंचांग की तिथि की गड़बड़ी को अगर कुछ समझना चाहिए तो इस प्रकार समझा जा सकता है। ये कटु सत्य है कि अंग्रेजी कैलेंडर और सनातनी पंचांग का तालमेल नहीं हो सकता। इसका कारण है पौष महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी इस साल 11 जनवरी 2025 और 31 दिसंबर 2025 को रहेगी, अर्थात 2025 में 2 बार तिथि आएगी। यही कारण है कि संपूर्ण वर्ष 2026 में पौष तिथि की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आएगी ही नहीं। तब यह तिथि 2027 में 10 जनवरी को आएगी। तिथि की गड़बड़ के चलते यह तिथि साल में 2 बार भी आ सकती है। यह प्रत्येक 2-3 वर्ष के अंतराल पर ऐसा होना स्वाभाविक भी है। अंग्रेजी कैलेंडर मध्य रात्रि 12 बजे बदलता है, जबकि सनातनी पंचांग सूर्य के चंद्र के बीच 12 डिग्री का अंतर पूरा होता है, तब तिथि बदल जाती है। संक्षेप में कहें तो जो तिथि बदलने का कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती, क्योंकि सनातनी पंचांग की तिथि चंद्रमा पर आधार पर बदलती है। इसीलिए सनातनी पंचांग चंद्र वर्ष यानी पंचांग का एक वर्ष 354 दिन का होता है, वहीं अंग्रेजी कैलेंडर 365 दिन का होता है। दोनों कैलेंडर में 11 दिन का मुख्य अंतर हो जाता है। अब हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर का जब नया साल आता है तब हिंदी कैलेंडर का 10वां महीना अर्थात पौष मास चल रहा होता है। इस प्रकार साल के अंत में पौष मास पुनः आ सकता है। रविवार को स्वामी विवेकानंद जी जयंती की शुभकामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को कहना है कि ज्योतिषी कालखंड के अनुसार एक वर्ष में 2 बार इस तिथि का आना स्वाभाविक है। जब भी तिथि पड़ रही हो तभी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हमें मनाया जाना चाहिए। शास्त्र के सम्मत भी है। चंद्र वर्ष और सौर्य वर्ष के तालमेल नहीं होने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक भी है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भारतवर्ष पर हमेशा बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को नमन वंदन अभिनंदन एवं जय सूर्य देवताभ्यो नमः के उपरांत एक विशेष रूप से कहना है कि होली दिवाली भी हमारे सनातनी पंचांग के अनुसार ही मनाई जाती है, तो क्यों ना हम रामलीला प्राण प्रतिष्ठा भी सनातनी पंचांग के अनुसार ही मनाएं। यही सर्वश्रेष्ठ और शास्त्र अनुसार भी है। नमस्कार।